today we will discuss about spinal cord of frog, which is second part of central nervous system. ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सेकंड पोर्शन है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम मैंने बताया था आपको कि उसमें ब्रेन और स्पाइनल कोड दो पार्ट है. तो ब्रेन हमने लास्ट टाइम कर लिया, ठीक है. अब है स्पाइनल कोड, विच इज व्हाइटिश ट्यूबुलर ऑर्गन. व्हाइटिश ट्यूबुलर organ, whitish tubular organ situated in neural canal of vertebral column. ठीक है, whitish tubular organ situated in the neural canal of vertebral column. जो फ्रॉग की वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है, उसके बीच में एक कैनाल है, न्यूरल कैनाल. उस न्यूरल कैनाल के बीच में ये प्रेजेंट है स्पाइनल कोड. ठीक है. इट वाइडन इन फ्रंट टू मर्ज विद मेडुला ऑब्लोंगेटा. ठीक है, और स्पाइनल कोड जो है वो फ्रंट पोर्शन में मेडुला ऑब्लोंगेटा को ज्वाइन कर रही है, या हम ये बोल सकते हैं कि मेडुला ऑब्लोंगेटा की पोस्टीरियर एक्सटेंशन है. यहाँ पे मेडुला ऑब्लोंगेटा नैरो होना शुरू होगी, वहीं से हम इसे स्पाइनल कोड बोलना शुरू कर देते हैं. ठीक है. सो इट इज स्लाइटली थिकर इन द रीजन ऑफ द फोर एंड हाइंड लिम्स. फोर लिम्स और हाइंड लिम्स वाला जो पोर्शन है वहाँ पे ये समवट थिकंड है. ठीक है, और उस पोर्शन को हम बोलेंगे ब्रेकियल एंड सिशिएटिक स्वेलिंग. यानी कि जो फोर लिम्स के लेवल पे इसकी थिकनिंग है उसको तो बोलेंगे ब्रेकियल, और जो हाइंड लिम्स के लेवल पे स्वेलिंग है उसको बोलेंगे सिशिएटिक स्वेलिंग. सिशिएटिक स्वेलिंग. सो दीज स्वेलिंग हैव मोर नर्व सेल बॉडीज देन एल्सवेयर. यानी कि इन पोर्शन में जहाँ पे ये स्वेलिंग है ब्रेकियल और सिशिएटिक, वहाँ पे न्यूरॉन की सेल बॉडी सबसे ज़्यादा है. ठीक है, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में दो ही पोर्शन होते हैं, एक प्रोसेसिस और दूसरा सेल बॉडी, जहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, नीजल ग्रेन्यूल्स हैं, बाकी जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है वो प्रेजेंट है, उसको बोलेंगे सेल बॉडी. और जो प्रोसेसिस हैं जैसे कि एक्सोन और डेंड्रॉन, ठीक है, वो प्रोसेसिस में आती हैं, एक्सोन एंड डेंड्रॉन. तो सेल बॉडी वाला पोर्शन जो है उसमें सबसे ज़्यादा होएगा न्यूरॉन्स का. कहाँ पे? जहाँ पे स्वेलिंग है. ठीक है, जहाँ पे स्पाइनल कोड की स्वेलिंग है फोर लिम्स और हाइंड लिम्स के लेवल पे. ठीक है, और उन स्वेलिंग्स को क्या बोलते हैं हम? ब्रेकियल एंड सिशिएटिक. ठीक है, तो वहाँ पे न्यूरॉन की सेल बॉडी सबसे ज़्यादा होगी, सेल बॉडी वाला पार्ट सबसे ज़्यादा होगा. ठीक है. Posteriorly spinal cord tapers to a fine thread known as phylum terminale. तो पोस्टीरियर जो बॉडी का, जो फ्रॉग की बॉडी का पोस्टीरियर रीजन है, ठीक है, वहां पे ये नैरो हो जाएगी और तब इसको हम क्या बोलेंगे? फाइलम टर्मिनेल. फाइलम टर्मिनेल. ठीक है. एंड लेटर लाइज इन द यूरोस्टाइल. यानी कि यूरोस्टाइल के पोर्शन में, ठीक है, जहाँ पे टेल बोन होती है. टेल तो उसमें है नहीं फ्रॉग के केस में, तो जो टेल वाला रीजन है जहाँ से टेल बोन होती है, टेल बोन प्रेजेंट होती है, जिससे टेल, ठीक है, ओरिजिनेट करती है. ठीक है, बाकी एम्फीबियन में टेल है कईयों में, जो टेल्ड एम्फीबियन है उनमें टेल प्रेजेंट है, लेकिन जो फ्रॉग है वो टेललेस एम्फीबियन है. लेकिन स्केलेटन में जो बोन प्रेजेंट है यूरोस्टाइल, जहाँ से टेल ओरिजिनेट करती है बाकी एम्फीबियन में, उस रीजन में जाके ये क्या हो जाती है? नैरो हो जाती है. ठीक है, और तब इसको हम बोलते हैं फाइलम टर्मिनेल. पता चल गया बेटे यहाँ तक का? ठीक है. नाउ लेट्स सी स्ट्रक्चर. अब इसकी हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. तो स्ट्रक्चर से आपको इसकी हिस्टोलॉजी पता चल जाएगी, इंटरनल स्ट्रक्चर पता चल जाएगी. ठीक है.
साथ साथ डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो दो रीजन में डिफरेंशिएटेड है, वाइट पोर्शन एंड ग्रे पोर्शन। जो बाहर वाला पोर्शन है वो वाइट मैटर बोलते हैं जिसको, ठीक है, और अंदर वाले पोर्शन को बोलते हैं ग्रे मैटर। और इट एनक्लोजेस ए कैविटी सेंट्रल कैनाल। तो स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल पोर्शन में आपको कैविटी नजर आएगी, उस कैविटी को बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। और उस सेंट्रल कैनाल की सराउंडिंग, यानी कि सेंट्रल कैनाल को जो लाइन कर रहे हैं सेल, उस सेल को बोलते हैं एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल सेंट्रल पोर्शन सेंट्रल कैनाल है, ठीक है, और सेंट्रल कैनाल को बाहर से जो लाइन कर रहे हैं सेल, उस सेल को बोलेंगे एपेंडाइमल सेल। तो इसको मैंने अब इसमें दो मेनिंजेस हैं, देयर इज टू मेनिंजेस जो बाहर की, जो स्पाइनल कॉर्ड को बाहर से कवर कर रही है, दो मेम्ब्रेन को बोलते हैं मेनिंजेस। ब्रेन के केस में भी मेनिंजेस बोलते हैं, ब्रेन को बाहर से लाइन करने वाली मेम्ब्रेन को बोलते हैं मेनिंजेस, और स्पाइनल कॉर्ड के केस में भी मेनिंजेस ही बोलते हैं, ठीक है। और फ्रॉग के केस में ये दो मेम्ब्रेन है, आउटर ड्यूरा मैटर और इनर पाया अरेक्नोइड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पाया अरेक्नोइड मेम्ब्रेन है, पाया अरेक्नोइड, इसको मैंने शेड कर दिया, ये पाया अरेक्नोइड। इसके बाहर जो मेम्ब्रेन है ड्यूरा मैटर, बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है ड्यूरा मैटर। ब्लड वेसल्स, ठीक है। और जो सेंट्रल कैनाल के अराउंड जो एच शेप पोर्शन है उसको बोलेंगे ग्रे मैटर, ग्रे मैटर। ग्रे मैटर, तो ये बीच का पोर्शन ग्रे मैटर है। कंसिस्ट ऑफ गैंग्लियन पोर्शन, ये गैंग्लियन का बना है, ठीक है, ग्रे मैटर। यानी कि यहाँ पे न्यूरॉन जो है वो कंडेंस्ड फॉर्म में अरेंज होके गैंग्लियन की फॉर्मेशन करते हैं। जो गैंग्लियन है वो एक्चुअली क्या है, कंडेंस्ड मास है किसका, न्यूरॉन का। तो गैंग्लियन पोर्शन, गैंग्लियन मिलके जो है ग्रे मैटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये ग्रे मैटर है स्पाइनल कॉर्ड का। और इसके बाहर जो है ये वाला व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर,
It consists of axon and their white myelin sheath. ठीक है, एक्सोन जो पोर्शन है न्यूरॉन का, मैंने बताया था कि जो न्यूरॉन में दो पोर्शन है, एक तो सेल बॉडी और दूसरा प्रोसेसिव। प्रोसेसिव भी दो तरह के हैं, डेंड्राइट्स और एक्सोन। डेंड्राइट्स सिंगुलर, डेंड्रॉन प्लूरल, डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स बहुत सारी हैं और एक्सोन सिंगल है। अब जो एक्सोन वाला पोर्शन है और उसके अराउंड जो वाइट जो कलर की शीट है, माइलिन शीट, वो मिलके व्हाइट मैटर की फॉर्मेशन कर रहे हैं, व्हाइट मैटर। ठीक है, व्हाइट मैटर। और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ देखो, एक तरफ जो है डोर्सल सेप्टम यानी कि डोर्सल साइड पे सेप्टम प्रेजेंट है, जो व्हाइट मैटर को दो पोर्शन में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, लेकिन ये एक सेप्टम की तरह है, लेकिन वेंट्रल साइड पे आप देखेंगे तो वहाँ पे एक ग्रूव प्रेजेंट है। ठीक है, वेंट्रल साइड की तरफ जो है वो नैरो ग्रूव प्रेजेंट है, वो भी जो है व्हाइट मैटर को, ठीक है, दो पोर्शन में डिवाइड कर रहा है। तो इसको बोलेंगे डोर्सल सेप्टम। लिख लो, डोर्सल सेप्टम। ठीक है, और narrow dorsal septum towards dorsal side which divides cavity into two portion. ठीक है, white matter into two portion। जबकि वेंट्रल साइड पे जो, ठीक है, पार्टीशन है वो काफी डीप है, थिक है और ग्रूव टाइप है। उसको क्या बोलेंगे? वेंट्रल फिशर। वेंट्रल फिशर, वेंट्रल फिशर। ठीक है, ये ग्रे मैटर पोर्शन आ गया। ग्रे मैटर जो कि समवट रेक्टेंगुलर पोर्शन है, समवट रेक्टेंगुलर पोर्शन, और उसके चार कॉर्नर है यहाँ पे। ठीक है, कॉर्नर, चार कॉर्नर है जिनको हम कोर्नुआ बोल सकते हैं या हॉर्न। ठीक है, हॉर्न भी बोल सकते हैं। तो ये डोर्सल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर, डोर्सल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर, दिस इज वेंट्रल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर। ग्रे मैटर, ठीक है। और किया गया डोर्सल फ्यूनिकुलस, इसको लिख लो डोर्सल फ्यूनिकुलस। लेटरल फ्यूनिकुलस, लेटरल फ्यूनिकुलस और वेंट्रल फ्यूनिकुलस। वेंट्रल फ्यूनिकुलस, ठीक है। और जो सेंट्रल कैनाल के ऊपर जो एरिया है ग्रे मैटर का, उसको बोलेंगे डोर्सल कोमिशर ऑफ ग्रे मैटर। और जो सेंट्रल कैनाल के निचली तरफ को पोर्शन है उसको बोलेंगे वेंट्रल कोमिशर ऑफ ग्रे मैटर। ठीक है। और जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है ये, इसको बोलेंगे ड्यूरा मैटर। और अंदर वाली मेम्ब्रेन को बोलेंगे पाया अरेक्नोइड। और दोनों को बोलेंगे मेनिंजिस। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली, नीचे लिख लो
ES स्पाइनल कॉर्ड ऑफ फ्रॉग। ठीक है, ये बीच में सेंट्रल कैनाल आ गई, सेंट्रल कैनाल लाइंड बाई एपेंडाइमल सेल, एपेंडाइमल सेल्स। तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ली बेटे आपने, लिख लो कर लिए ड्रॉ बेटे। तो देखो व्हाइटिश ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूरल कैनाल ऑफ वर्टिब्रल कॉलम ऑफ फ्रॉग। ठीक है, और जो पोस्टीरियर पोर्शन है वहां पे ये टर्मिनेट कर जाती है। ठीक है, फाइलम टर्मिनेल की फॉर्म में, फाइलम टर्मिनेल रीजन बोलेंगे जो पोस्टीरियर, ठीक है, नैरो पोर्शन है इसका जो कि यूरो स्टाइल तक जा रहा है। ठीक है, फाइलम टर्मिनेल, और जो इंटीरियर पोर्शन है इसका वो ज्वाइन कर रहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा को, यानी कि मेडुला ऑब्लोंगेटा की एक्सटेंशन है, नैरो एक्सटेंशन। ठीक है, और बीच बीच में स्वेलिंग भी नजर आएंगे आपको, एक तो फोरलिम्स के लेवल पे जिसको बोलेंगे ब्रेकियल स्वेलिंग, और जो हाइंड लिम्ब पे स्वेलिंग नजर आएगी आपको उसको बोलेंगे सिशिएटिक स्वेलिंग। ठीक है, अगर इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन। जो इनर रेक्टेंगुलर पोर्शन नजर आ रहा है आपको इसको बोलेंगे ग्रे मैटर, और उसके बीच में सेंट्रल पोर्शन में आपको सेंट्रल कैनाल नजर आ रही है, एक कैविटी है। ठीक है, अब ये क्योंकि ट्रांसवर्स सेक्शन है इसमें आपको ये सर्कल की तरह नजर आ रहा है, लेकिन ये इंटीरियर रीजन से लेके पोस्टीरियर रीजन तक एक्सटेंड करती है। तो ये एक कैनाल की तरह है, इसको बोलेंगे सेंट्रल कैनाल। जो स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर में कैविटी है उसको क्या बोलेंगे, सेंट्रल कैनाल। एंड सेंट्रल कैनाल लाइंड बाई नर्व सेल, स्पेशल टाइप ऑफ नर्व सेल जिसको हम बोलेंगे एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल नर्वस सेल का पार्ट है वो। ठीक है, तो नर्वस सेल जो है एपेंडाइमल सेल टाइप की, एपेंडाइमल टाइप की जो सेल है वो उसको लाइन कर रही है बाहर से सेंट्रल कैनाल को, पता चल गया। और इसी सेंट्रल कैनाल के बीच में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होएगा, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, जो इसको न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वो सारे, ठीक है, मटेरियल प्रोवाइड करेगा, पता चल गया। और जो ग्रे मैटर है मैंने बताया था कि वो गैंग्लियन, जो न्यूरॉन के मासिस है उनको बोलते हैं गैंग्लियन, तो गैंग्लियन का बना है। और जो सेंट्रल कैनाल के ऊपर जो आपको ट्रांसवर्स एरिया नजर आ रहा है ये वाला, उसको बोलेंगे डोर्सल कोमिशन। और जो सेंट्रल कैनाल के नीचे ग्रे मैटर का ट्रांसवर्स पोर्शन नजर आ रहा है उसको बोलेंगे वेंट्रल कोमिशन। और जो चार कॉर्नर है उनको क्या बोलेंगे, डोर्सल हॉर्न, जो ऊपर की तरफ डोर्सल साइड पे उनको बोलेंगे डोर्सल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर, या फिर कॉर्नुआ, कॉर्नुआ भी बोल सकते हैं, कॉर्नुआ सिंगुलर और कॉर्नुआ प्लूरल। तो चार कॉर्नर को कॉर्नुआ भी बोल सकते हैं। और जो डोर्सल साइड पे कॉर्नर है ग्रे मैटर के उसको क्या बोलेंगे, डोर्सल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर। और जो वेंट्रल साइड पे उनको बोलेंगे वेंट्रल हॉर्न्स ऑफ ग्रे मैटर, पता चल गया। और उसके बाहर जो पोर्शन है वो व्हाइट मैटर है, ग्रे मैटर के बाहर ये वाला जो एरिया नजर आ रहा है आपको, ये व्हाइट मैटर है जो न्यूरॉन के एक्सॉन और एक्सॉन के बाहर जो माइलिन शीथ है, व्हाइट फाइब्रस माइलिन शीथ। ठीक है, जो व्हाइट माइलिन शीथ है न्यूरॉन के बाहर, ठीक है, यानी कि जो व्हाइट मैटर है वो एक्सॉन पोर्शन और उसके बाहर जो व्हाइट माइलिन शीथ है उसका बना हुआ है। लेकिन डोर्सल साइड में देखो, डोर्सल सेप्टम डिवाइड्स इट इनटू टू पोर्शन। ठीक है, उसको बोलेंगे हम डोर्सल फ्यूनिकुलस। ठीक है, जो डोर्सल साइड पे व्हाइट मैटर है विच इज डिवाइडेड बाय डोर्सल सेप्टम इनटू टू पोर्शन, दैट इज डोर्सल फ्यूनिकुलस। और जो वेंट्रल साइड की तरफ व्हाइट मैटर है विच इज डिवाइडेड बाय वेंट्रल फिशर इनटू टू पोर्शन इज नोन एज वेंट्रल फ्यूनिकुलस या फ्यूनिकुलाई। तो वेंट्रल फ्यूनिकुलस, ठीक है, डोर्सल फ्यूनिकुलस। और जो
डोर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न के इन बिटवीन लेटरल साइड पे आपको व्हाइट मैटर का पोर्शन नजर आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे लेटरल फ्यूनिकुलस। क्या बोलेंगे? लेटरल फ्यूनिकुलस। ठीक है। इन बिटवीन डोर्सल एंड वेंट्रल हॉर्न ऑफ ग्रे मैटर देयर इज व्हाइट पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज लेटरल फ्यूनिकुलस। ठीक है। और उसके बाहर आपको दो मेम्ब्रेन नजर आ रही है, जो इनर थिनर मेम्ब्रेन है उसको तो बोलेंगे पाया आरेक्नोइड, और जो बाहर थिक मेम्ब्रेन है उसको बोलेंगे ड्यूरा मैटर। सो दीज आर टू मेनिंजेस, ये दो मेनिंजेस हैं। ठीक है, मेनिंजेस। अब एस फंक्शन ऑफ स्पाइनल कोड, फंक्शन ऑफ स्पाइनल कोड, ये डायग्राम समझ आ गई बेटे आपको? ठीक है, दो ही पोर्शन है इसमें। जो अंदर वाला पोर्शन है वो ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर के बीच में भी आपको सेंट्रल कैनाल नजर आ रही है, कैविटी है। ठीक है, जो इंटीरियर रीजन से पोस्टीरियर रीजन तक एक्सटेंड कर रही है, जो कि सेंट्रल कैनाल, और सेंट्रल कैनाल लाइंड बाय एपेंडाइमल्स है। और जो सेंट्रल रेक्टेंगुलर जो पोर्शन नजर आ रहा है विद 4 कॉर्नर, उसको क्या बोलेंगे? ग्रे मैटर। और ग्रे मैटर के बाहर जो है व्हाइट पोर्शन है, जिसको बोलते हैं व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर जो है वो एक्सोन एंड देयर माइलिन शीथ का बना है, और जो ग्रे मैटर है वो गैंग्लियन, गैंग्लियन एक्चुअली मासिस ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन के मासिस उसका बना हुआ है। और बाहर से स्पाइनल कॉर्ड को दो मेम्ब्रेन, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रही है, कवर कर रही है। अंदर वाली मेम्ब्रेन को बोलेंगे पाया आरेक्नोइड मेम्ब्रेन, और बाहर वाली मैटर, ठीक है, बाहर वाली मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? ड्यूरा मैटर, जो कि थिक है। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, पाया आरेक्नोइड मेम्ब्रेन, वो कैसी है? थिन है। इन दोनों मेम्ब्रेन को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे? मेनिंजेस, मेनिंजेस। अब है फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन देखो, इट कंडक्ट सेंसरी एंड मोटर इंपल्सेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन। तो स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? ये सेंसरी इंपल्सेस और मोटर इंपल्सेस दोनों को कैरी करती है। सेंसरी इंपल्सेस वो जो ब्रेन की तरफ जा रहे हैं, और मोटर इंपल्सेस वो जो ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन की तरफ जा रहे हैं। तो दोनों को ये कंडक्ट करती है, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है, इट एक्ट्स एज ए सेंटर फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज चलती हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, ऑटोमेटिक एक्टिविटीज, उनको भी ये कुछ, ठीक है, उनको भी ये रेगुलेट करती है, उसका ये सेंटर है। ठीक है, यानी कि स्पाइनल जो स्पाइनल कोड है वो भी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है। इनवॉलंटरी एक्टिविटी को एक तरह से कंट्रोल कर रही है, जो बहुत ही, ठीक है, रैपिड एक्टिविटी है, रैपिड रिस्पॉन्स है बॉडी का। ठीक है, इनवॉलंटरी एक्टिविटी उनको ये कंट्रोल कर रही है। ठीक है, उन एक्शन को हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, एंड देयर बाय रिलीव्स द ब्रेन फ्रॉम ओवरवर्क। तो ओवरवर्क से ये बचा रही है। ठीक है, यानी कि ये ब्रेन का जो फंक्शन है उसको ये बांट रही है उसके साथ, यानी कि कुछ फंक्शन ये भी परफॉर्म कर रही है। ठीक है, कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है उनको ये कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। तो जो ब्रेन का बर्डन है उसको ये कम करती है। पता चल गया बेटे? तो ये स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर। उसके बाद ओके, थैंक यू।